रामनवमी की पूजा के दौरान अचानक लगी आग पूरे माहौल को हिला देती है। हवन कुंड से उठी लपटें तेजी से टेंट में फैल जाती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच राध्या अंदर फंस जाती है। बाहर खड़ा प्रथम जैसे ही उसकी चीख सुनता है, वो बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ता है। अंदर जाकर प्रथम राध्या को बेहोश हालत में पाता है। उसे उठाकर बाहर लाते समय उसकी नजर एक जले हुए पुतले पर पड़ती है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। बाहर आने के बाद सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है कि राधा वहां क्या कर रही थी। दूसरी ओर निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देखकर मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल सफल हो गई और अब राधा पर शक और बढ़ेगा। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। काव्या को निहारिका पर शक हो जाता है। काव्या को याद आता है कि उसने निहारिका को पहले पुतले के बारे में बात करते सुना था। वो चुपचाप घटना स्थल पर जाकर जांच करती है और उसे पुतले का जला हुआ हिस्सा मिल जाता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ये सब निहारिका की साजिश है। उधर राध्या को होश आता है। वो कमजोर जरूर है, लेकिन अब सच्चाई सामने लाने के लिए दृढ़ है। उसे यकीन है कि निहारिका ही इस सब के पीछे है, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकती। प्रथम अब भी उलझन में है। एक तरफ राध्या का भरोसा, दूसरी तरफ निहारिका की बातें। इसी वजह से वो राध्या से दूरी बना लेता है। तभी काव्या राध्या से मिलकर उसे सच्चाई बताती है। अब दोनों मिलकर निहारिका को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती हैं। वे तय करती हैं कि निहारिका को शक नहीं होने देंगे और उसे फिर से चाल चलने का मौका देंगे। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखाया जाता है। निहारिका फिर से पुतले का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार राध्या और काव्या तैयार रहती हैं। वे उसकी हरकतों का वीडियो बना लेती हैं। क्लाइमैक्स में पूरे परिवार के सामने राध्या सच्चाई उजागर करती है। वीडियो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। निहारिका की साजिश सामने आ जाती है। प्रथम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राध्या से माफी मांगता है, लेकिन राध्या इस बार चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। वहीं निहारिका गुस्से में धमकी देती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।